हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इरम शाह और मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। जानने को दुनिया में तो हज़ारों चीज़ें हैं, लाखों चीज़ें हैं। इसीलिए मैं लाती हूँ अपने चैनल पे महान आर्टिस्टों, जो वक्त के आर्टिस्ट हैं, जो आज के आर्टिस्ट हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में। ऐसा होता है कि आर्टिस्टों में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं ला पाती हूँ, जैसे कि उनकी पेंटिंग्स के बारे में या उनके या कोई किसी भी चीज़ के बारे में। किसी स्पेशल चीज़ के बारे में जानना है, किसी आर्टिस्ट के बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं किस चीज़ के बारे में जानना है, ताकि मैं उस बारे में आपके लिए एक वीडियो बना सकूं। तो कमेंट करना मत भूलना। आज हम जानेंगे जॉन सिंगर सार्जेंट, एक आर्टिस्ट के बारे में। फ्लोरेंस में रहने वाले थे। क्यों लोग इनको इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, या क्यों इनकी जो पेंटिंग्स हैं उनको फॉलो करते हैं, इनको इतना मानते हैं, ऐसा क्यों है। तो जॉन सिंगर सार्जेंट की इम्पोर्टेंस और उनकी पेंटिंग्स के प्रति लोगों का आकर्षण उनकी अनोखी कला शैली और डेडिकेशन से आता है। सार्जेंट अपनी कला में जो डेप्थ, स्किल्स और ओरिजिनलिटी लाए, वो उन्हें उस दौर का सबसे बेस्ट बनाती है। इसलिए लोग इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं और आज भी इनकी कला लोगों के दिलों में बसी हुई है। मैं हूँ इरम शाह और आप देख रहे हैं कला का इतिहास। हम इस वीडियो में आप ज़िंदगी, उनकी कला का सफ़र और उनकी पेंटिंग्स के बारे में बताएंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे। सार्जेंट का जन्म 12 जनवरी को इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था और उनके माता पिता अमरीकी थे। उनका परिवार अक्सर यात्रा करता रहता था। अलग अलग संस्कृतियों और कला को समझने का मौका मिला। उनकी माँ ने उनके अंदर की को पहचाना और उन्हें कला में प्रोत्साहित किया। सार्जेंट ने पेरिस के मशहूर कला स्कूल में पढ़ाई की और कार्लस ड्यूरेन से कला सीखी, जो खुली और एक्सप्रेसिव शैली के लिए मशहूर थे। सार्जेंट ने रियलिस्टिक और इम्प्रेशनिस्टिक ब्रश वर्क सीखा और प्रकाश छाया का शानदार इस्तेमाल करना सीखा। उन्होंने पुराने कलाकारों जैसे वेलेस्क्यूज से बहुत कुछ सीखा, जिससे उनकी खुद की अनोखी स्टाइल बनी। उनकी चित्रकारी ने सबका ध्यान खींचा था। सार्जेंट के चित्र यथार्थवादी होने के साथ साथ प्रभावी भी होते थे। उनकी पेंटिंग्स में चेहरे, कपड़े और रोशनी को बहुत असली तरीके से दिखाया जाता था। जैसे मैडम एक्स एक सोशलाइट का पोर्ट्रेट था, जो उस समय के हिसाब से बोल्ड और प्रोवोकेटिव माना गया था। पेरिस के लोगों ने इसे पसंद नहीं किया और काफ़ी आलोचना भी की थी। इस पेंटिंग को बनाने से इस पेंटिंग के विवाद ने सार्जेंट को पेरिस छोड़कर लंदन में अपनी पहचान बनाने के लिए मजबूर कर दिया था। सार्जेंट ने ब्रिटिश उच्च समाज में अपनी खास पहचान बनाई जब वो लंदन चले गए थे। वो उस समय के सबसे मशहूर पोर्ट्रेट आर्टिस्ट बन गए। उन्होंने नामी लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाए, जैसे इनकी मशहूर पोर्ट्रेट्स जैसे मैडम एक्स, लेडी एग्न्यू ऑफ लॉचनाउ, द डॉटर्स ऑफ एडवर्ड डार्ले बॉयट, ये इनकी से कुछ है। पोर्ट्रेट के अलावा इन्होंने और चीज़ों पे भी खोज की थी, जैसे लैंडस्केप और म्यूरल्स। इन चीज़ों पे भी इन्होंने काम किया था। पोर्ट्रेट बनाते उन्होंने नए आइडियाज़ एक्सप्लोर किए, जैसे बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी के म्यूरल्स, जो हिस्टोरिकल और सिंबलिक थीम्स पर थे। सार्जेंट में और भी खासियत थी, जैसे वो ट्रैवल करते टाइम नेचुरल सीन्स को भी कैनवास पर उतारते थे, जिनमें रंगों का गहरा असर देखा जा सकता था। पेंटिंग में रियलिज्म और इम्प्रेशनिज्म का बेहतरीन मिश्रण था। उन्होंने कई कलाकारों को इंस्पायर किया। 14 अप्रैल 1925 को उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी कलाकृतियाँ छोड़ी जो आज भी प्रासंगिक हैं, मतलब लोगों के दिलों में बहुत
गहराई तक जगह बनाई हुई हैं। उनकी मृत्यु के बाद लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी। उनकी पेंटिंग्स आज भी कला प्रेमियों के बीच एडमायर की जाती हैं। पोर्ट्रेट्स और रियलिज्म में उनका योगदान आज भी आर्ट हिस्ट्री का अहम हिस्सा है। जॉन सिंगर सार्जेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में, सार्जेंट ने पोर्ट्रेट्स में रियलिज्म और इम्प्रेशनिज्म का बेहतरीन मिश्रण किया। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिससे उनके काम में जान आ गई। उनके पोर्ट्रेट्स लोगों के असली व्यक्तित्व को पकड़ते थे, जिससे उनकी पेंटिंग्स सामान्य चित्रण से ऊपर उठ गई। उन्हें आर्टिस्ट भी कहा जाता था, क्योंकि उनका तकनीकी कौशल और बारीकी से बनाई गई ब्रश वर्क अन्य कलाकारों को प्रेरणा देता था। सार्जेंट के पोर्ट्रेट्स ने उस समय के समाज, फैशन और लोगों के जीवन की झलक पेश की। उन्होंने ऐसे कैप्चर किया था कि उनकी पेंटिंग्स उस समय का एक जीवंत दस्तावेज बन गई। चलिए जानते हैं उनकी पेंटिंग्स आज भी या पहले भी लोगों को क्यों पसंद आती थी। तो उनकी पेंटिंग में असली रियलिस्टिक थी। उन्होंने चेहरे की भावनाओं को इतने बारीकी से उकेरा कि देखने वाले को पेंटिंग जीवित लगती थी, जैसे लेडी एग्न्यू ऑफ लचनाउ और द डॉटर्स ऑफ एडवर्ड डार्ली बॉयट में व्यक्तित्व के असली पहलू साफ दिखते हैं। सार्जेंट का लाइट काम करने का तरीका कमाल का था। उनकी पेंटिंग्स में रंगों और प्रकाश का ऐसा इस्तेमाल था जो दृश्य को और खूबसूरत बनाता था। पोर्ट्रेट्स ऑफ मैडम एक्स जैसे पोर्ट्रेट्स ने बोल्डनेस दिखाया, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी लोगों ने इसे कंट्रोवर्शियल माना, लेकिन फिर भी उनकी पेंटिंग ने दर्शकों का ध्यान खींचा था। सार्जेंट का अपने काम के प्रति जो समर्पण था वो प्रेरणा देने वाला है। उन्होंने कला के लिए कई तरह के स्टाइल्स और टेक्निक्स सीखे और उसे रिफाइन करते रहे। उनकी ओरिजिनलिटी थी, जैसे सार्जेंट ने हमेशा अपनी अलग पहचान बनाए रखी। उन्होंने हमेशा ओरिजिनलिटी को अहमियत दी और अपने काम में ऑथेंटिसिटी लाए, जो हर कलाकार को। उन्होंने केवल पोर्ट्रेट्स तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि म्यूरल्स और लैंडस्केप्स में भी हाथ जमाया। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने काम में नए आइडियाज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। ये चीज़ आज के आर्टिस्टों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने स्किल्स को डेवलप करें। पेंटिंग के ज़रिए किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को व्यक्त करने के लिए पेंटिंग बनाते थे। ये सिखाता है कि सच्ची कला वही है जो दिल से आती है, बिना किसी डर के। सार्जेंट की ज़िंदगी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज के आर्टिस्टों को, कलाकारों को जानना ज़रूरी है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। सार्जेंट के लिए कला में सच्चाई बहुत मायने रखती थी। उन्होंने कभी भी खुद को किसी एक स्टाइल या पॉपुलर तरीके में नहीं बांधा, बल्कि हमेशा खुद के लिए सचेत रहे। उनके जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। उन्होंने अपने शुरुआती संघर्षों को पार करके ऊंचाइयों को छुआ। सार्जेंट ने अपने जीवन में हमेशा सीखा और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की, अपनाया और अपने काम को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। उन्होंने अपने जीवन में बोल्ड चॉइसेस किए और कभी भी लोगों को आलोचना या समाज के नियमों से प्रभावित नहीं हुए। मैडम एक्स की पेंटिंग बनाने का उनका फैसला ये दिखाता है कि वो अपनी कला के लिए बोल्ड थे। इन वजहों से सार्जेंट न केवल अपने समय के बल्कि कला के इतिहास के एक महान कलाकार माने जाते हैं। उनका जीवन और के लिए एक प्रेरणा है और उनसे हमें डेडिकेशन और ओरिजिनलिटी और कला के प्रति सच्चाई सीखने की ज़रूरत है। तो ऐसी थी इनकी ज़िंदगी, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है
जैसे कि इनकी पोर्ट्रेट्स, इनके पेंटिंग्स। चलिए पेंटिंग्स के बारे में। तो इनकी पेंटिंग्स में मैंने नाम तो इनके पोर्ट्रेट्स के बताए थे, पर और भी इनके बहुत सारे आर्ट वर्क्स हैं जिनके नाम मैं यहाँ नहीं बता सकती, पर कुछ पहला है पोर्ट्रेट ऑफ मैडम एक्स। ये उनकी सबसे मशहूर और कंट्रोवर्शियल पेंटिंग है। इसमें मैडम पियरे गौत्रो का पोर्ट्रेट है, जो उस समय की हाई सोसाइटी में एक फैशनेबल और ब्यूटीफुल लेडी मानी जाती थी। इस पेंटिंग ने स्कैंडल क्रिएट किया था क्योंकि मैडम एक्स का पोज और ड्रेस डेयरिंग था, जो लोगों को शर्मिंदा कर गया। ये पेंटिंग सार्जेंट के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। दूसरी है कॉर्नेशन लिली रोज। ये पेंटिंग 1886 के बीच में बनाई गई थी। ये एक खूबसूरत आउटडोर सीन है जिसमें दो छोटी लड़कियां कैंडल लैंटर्स जला रही हैं। ये पेंटिंग उनके इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल के इन्फ्लुएंस को दिखाती है और इसी के साथ रोशनी और बड़ी खूबसूरती के साथ रोशनी और रंगों को कैप्चर करती है। एल जेलियो। ये पेंटिंग 1842 में बनाई गई थी। इस पेंटिंग में एक स्पेनिश डांसर को फुल एनर्जी के साथ परफॉर्म करते हुए दिखाया गया है। बैकग्राउंड में है और एंटायर सीन में एक ड्रामेटिक लाइटिंग है जो मूवमेंट और रिदम को और भी ज़्यादा वाइब्रेंट बनाती है। चौथी है लेडी एग्न्यू ऑफ लॉचनाउ। ये पेंटिंग बनाई गई थी। ये उनकी एक आइकॉनिक पेंटिंग है जिसमें लेडी एग्न्यू को एक रिलैक्स्ड और ग्रेसफुल पोज में दिखाया गया है। ये पेंटिंग सार्जेंट की एबिलिटी को शोकेस करती है, जिसमें उन्होंने पर्सनैलिटी और एलिगेंस को खूबसूरती से दिखाया। पांचवी है द डॉटर्स ऑफ एडवर्ड डॉर्ले बॉयट। 42 में बनाई गई थी। ये पेंटिंग एक वेल्दी फैमिली के 4 बच्चों का पोर्ट्रेट है। इसमें बच्चों को एक अनयूजुअल अरेंजमेंट में दिखाया गया है और रूम की वाइटनेस को दिखाने के लिए शेडो और लाइट का इंटरेस्टिंग यूज़ किया गया है। और लास्ट पेंटिंग है इनकी गेस्ट। ये 1919 में बनाई गई थी। ये वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट को दिखाने वाली एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है जिसमें सोल्जर्स को गैस से इंजर्ड दिखाया गया है। ये पेंटिंग वॉर के हॉरर्स और ह्यूमन सफरिंग को कैप्चर करती है। मतलब कि इन्होंने हर तरीके की पेंटिंग बनाई है और पोर्ट्रेट्स बनाए हैं और क्या बनाया है, लैंडस्केप्स बनाए हैं। मतलब कुछ बचा नहीं जो इन्होंने नहीं बनाया। चलिए, बहुत सारी पेंटिंग हैं पर इतनी के बारे में जान लेते हैं। बाकी के नाम कुछ यूँ हैं जैसे कि विंडम सिस्टर्स, सिम्प्लोन पास, वेनेशियन इंटीरियर, एलन टेरी एज लेडी मैकबेथ, ऑयस्टर गैदरर्स ऑफ कांकेल और स्पेनिश डांसर। ये भी कुछ पेंटिंग्स हैं। जॉनसन और भी पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, बहुत कुछ है। और लेकिन ये सब अलग अलग म्यूज़ियम्स में है। अगर आपको देखना है तो उनके बारे में ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। बाकी आज के आर्टिस्टों से प्रेरणा ज़रूर लेनी चाहिए और अगर कभी अपनी प्रैक्टिस में, अपने काम में इंस्पिरेशन ढूंढनी हो तो इनको पढ़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है और इंस्पायर भी हो सकते हैं। थैंक यू। बाकी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें। और अगर आपको कोई और अच्छे या कैसे भी किसी के बारे में जानना है, ओल्ड आर्टिस्ट के बारे में या इंटरनेशनल आर्टिस्ट के बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि मैं उनके बारे में आपके लिए वीडियो बना सकूं।